प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार और कुटुंब की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, भरपूर आशीर्वाद दिए आप जी ने बच्चों को, दासी को। और सत्संग जी, बहन जी ने बताया कि उनके हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम है। और बिटिया के बारे में भी बताया कि वो भी बीमार है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि बस हमारे पास तो जो सतगुरु ने इलाज दिया है, चरनामत पिलाएं सत्संग जी। सतगुरु को जितना हो सके रिझाएं अपने कर्मों द्वारा। यही विनती है कि सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ भी कोई बीमार है, कोई दुख तकलीफ है, किसी तरह की कोई रुकावट है, आप जी निरंकार प्रभु सब दूर कर देना। सभी बहन भाइयों को दासी समेत सच्चे बादशाह अपनी छत्र छाया में रखना, अपने चरणों में रखना। वो बच्ची भी ठीक हो जाए, उसके पापा भी जल्दी ठीक हो जाए। और फिर एक बच्ची ने बोला कि दासी को कि आपने रिवीजन कराया, कि घर को भवन समझने की बात आपने फिर से रिवीजन हो गया, बहुत खुश है। सात संगत जी, दासी भी अपना रिवीजन ही करती है आपके चरणों में बैठ के, क्योंकि हम सब भूलनहार हैं, ये दाता ही है बख्शनहार। तो कल दासी को महिला समागम पे जाने का अवसर मिला, बड़ी कृपा करी आप जी। सत्संग जी ले गए, दतार ने कृपा करी। वहाँ पर सत्संग जी जो सिखाया गया, कहते हैं ना, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। तो वहाँ पे सेवाओं पे भी बताया जा रहा था सत्संग जी कि एक दिखाया, उसको नाटक रूप में दिखाया कि बहू रानी खूब सारे अपना सेवा करके आती है वहाँ से, संतों की भवन से। और बहुत सारे बर्तन वगैरह धोती है, घर आती है तो वो अपनी सास को कहती है, सास कहती है कि बेटा दो चार बर्तन पड़े हैं कर लो। तो वो कहती है कि मैं तो इतने बर्तन वहाँ पे करके आई हूँ सेवा पे, अब मैं थक गई हूँ। तो सत्संग जी, फिर कुछ समय बाद उनकी सास को संत महात्मा मिलते हैं और कहते हैं आपकी बहू तो बहुत ही सेवादार है, वहाँ पे तो खूब सेवा करी उसने बर्तनों की। तो सत्संग जी, उन्होंने कहने का भाव उनका यही था कि हमने जैसे भवनों पे करते हैं, हमें घर में भी सेवाएं करनी है। हम सत्संग जी जितनी खुशी खुशी भवन पे सेवा करते हैं, ऐसे हमारे घर परिवार के भी संतों को हमने महापुरुषी मानना है सत्संग जी। और सेवा के ऊपर बाकी सत्संग जी समागम आ गया है, अब सेवाएं होंगी सत्संग जी। तो बाबा जी कहते थे सेवा कर रहे होते हैं जब हम अनंत, तो हम उसी समय ले रहे होते हैं। तो सत्संग जी, सेवा भी कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन सेवा वो परवान है जो निष्काम भाव से हो। फिर सत्संग जी, उन बहनों के नाटक रूप में इंटरव्यू लिए गए जो बहनें नौकरी करती हैं, कोई स्कूल की, कोई ऑफिस में करती है, कोई घरेलू है। सत्संग जी, उनसे फिर पूछा गया, जॉब वाले से पूछा गया कि आप संगत भी कैसे कर लेते हो, घर को भी कैसे संभालते हो और जॉब भी कैसे संभालते हो, कुछ बताओ। तो उसने बहन ने बताया कि रूटीन बनाया हुआ है कि संगत तो करनी है, संगत ना छूटे। और जब हम संगत कर लेते हैं तो हमारे में एनर्जी रहती है, बाकी काम अपने आप होते चले जाते हैं। तो कहने का भाव यही है सत्संग जी, सत्संग सेवा सिमरन का जितना हम लाभ ले सके सत्संग जी, जब जुड़े रहते हैं तो हमारी एनर्जी बनी रहती है। जिस तरह से फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है, इस तरह से सत्संग जी हमें भी सतगुरु ने ये सत्संग दिया है, जो हमारी एनर्जी बनती है, हमें ताकत मिलती है सत्संग जी। इसी तरह से फिर एक बहन ने बताया कि मैं छोटी थी तो सत्संग जाया करती थी, जब बड़ी हुई शादी हो गई तो मेरे इन लॉज नहीं मानते थे, तो दासी ने उनके कहने पे अच्छा अच्छा करती थी कि जैसे वो कहते थे ठीक है, लेकिन मन ही मन प्रार्थना करती थी
तो एक समय ऐसा आया, उन्होंने कहा कि आप जाओ, क्योंकि आपके कर्मों से पता चलता है, वहाँ पे अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। तो सत्संग सेवा सिमरन का ये प्रभाव पड़ता है दुनिया वालों पे, साथ संगत जी। फिर स्टेज पे बैठी बहन ने बताया कि किस तरह से सबने, मुखिया जी ने सबने कैसे वेलकम करा उनका, वो बहुत खुश थे कि इतना सत्कार करा। और फिर उन्होंने बताया जो ज्ञान हमें मिला है, हम अपने इतने अच्छे कर्म करें कि औरों को भी शिक्षा मिले। और वो भी सत्संग जी बोले कि कौन से सतगुरु के पास जाते हो और इस ज्ञान की बख्शिश उनको भी हो, तो पूरे विश्व ये छा जाए ज्ञान सत्संग जी, और स्वर्ग बन जाए। जिस तरह से सत्संग जी आज इंसान को अच्छा नहीं लग रहा, इंसानियत और रूहानियत सत्संग जी ये सतगुरु के दर पे देखने को मिलती है। फिर उन्होंने बताया कि राजमाता जी एक कपड़े की दुकान पे गए, तो वहाँ पर सब जने मतलब कि अच्छी, मतलब कि संस्कार वाली लैंग्वेज से नहीं बोल रहे थे, भैया भैया करके दूसरे तरीके से बात कर रहे थे, जैसे कि तू वाली भाषा। तो राजमाता जी ने बड़े प्यार से कहा, भाई साहब जी ये कपड़ा कैसे दिया? वो एकदम ही बोले कि आप निरंकारी हो। सत्संग जी जब हमारी भाषा से बड़ा प्रभाव पड़ता है कि समझ जाते हैं कि ये सतगुरु वाले हैं, तो उन्होंने सत्संग जी राजमाता जी के चरण छू लिए और कहा, इतने बड़ी हस्ती हमारी दुकान पे आई है। तो सत्संग जी सतगुरु ने तो अपने शिष्यों को भी इतना मान दिलाया, जहाँ जाते हैं सत्संग जी इनकी पूजा होती है, इनको सत्संग जी पूजा जाता है। इनको इतनी शक्तियाँ दी हुई हैं संतों को कि जो जिसके लिए मांगेंगे उनको ये देते हैं सत्संग जी। तो कहने का भाव ये है, अब समागम आ गया है, तन मन धन से हम सेवाएं अब शुरू हो गई हैं, और हमें भी आशीर्वाद देना कि हम तन मन धन से सेवा कर पाएँ सत्संग जी। जितनी हम सेवाएं करते हैं निष्काम भाव से, तो सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा बन जाती है। जब हम स्वार्थ की करते हैं तो उसमें प्यार नहीं होता, चाहे वो एक आम इंसान के साथ भी हमारी स्वार्थ की दोस्ती होती है, तो वो प्यार नहीं होता जो निष्काम भाव से होता है। तो हमें अपना कर्म करते चले जाना है। सत्संग जी दासी को नहीं पता चला कैसे बच्चों ने इस पे आप जी के चरणों में बैठा दिया, यूट्यूब पे कर दिया। बहुत संतों के फ़ोन आते हैं कि बहन जी कुछ मिलता है कि नहीं। सत्संग जी दासी सच बोल रही है, इस निरंकार प्रभु में बैठ के दासी का कोई ऐसा भाव नहीं कि भाई बदले में कुछ मिले। दासी को जो मिला वो दासी बांटना चाहती है, सबको बताना चाहती है कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू, मेरा मुर्शद बना रहा इंसान मेरे जय हैवाना नू। सत्संग जी हम क्या थे पहले? दासी का एक ही मकसद है सत्संग जी कि सच्चे बादशाह आप जानी जानो, आप की कृपा है। कहीं भी किसी तरह का भी कोई लालच नहीं है सत्संग जी, किसी तरह का भी दातार, बस आप संतों के आशीर्वाद मिलते रहे, बच्चों की कमाइयों में बरकत पड़ी रहे, कभी किसी भी तरह का लालच ना आए, अपना ना समझे। तन मन धन सब इस निरंकार प्रभु का है, जीते जी भी है इसका और मरने के बाद भी इसका है। इस बात को हम ना भूलें कभी भी, और खुश रहें। अगर चाहे कैसा भी समय आए सच्चे बादशाह, मन तो उदास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सतगुरु के प्रति विश्वास और भरोसा रखें, रहने की ताकत मांगे, रजा में रहने की सत्संग जी। औरों को भी ताकत बख्शे, बल बख्शें, किसी को कमजोर ना करें। कि कोई सत्संग जी संसार में कोई जरा सा कोई परेशान होता है, दुख तकलीफ आती है, वो बहुत लंबी कर देते हैं कि और डरा देते हैं सत्संग जी। जैसे दासी के साथ हुआ अभी 2 दिन पहले, दासी सिमरन कर रही थी, संतों से आशीर्वाद ले रही थी कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, बच्चों से बात नहीं हो पाई 1.5 दिन तक। तो फिर भी दासी यही कह रही थी कि सच्चे बादशाह आप हो, बच्चों को कोई बाल बाका नहीं कर सकता। संतों ने भी यही कहा, लेकिन दूसरी फैमिली संसारी थी। सत्संग जी ऐसा माहौल कर दिया कि ना भी किसी को घबराहट हो तब भी हो, फिर भी दासी ने यही कहा कि बहन जी कोई बात मत करो इधर उधर की, अच्छा रहो, पॉजिटिव रहो। जो कहती वो गाड़ी गिरी है, तो आप क्यों सोचते हो कि वो आप ही के बच्चों की गाड़ी है? संसार में सबके बच्चे हैं, सब सुखाल रहे, सबके लिए मांगे कि सच्चे बादशाह। और मना भी किया जा रहा है सत्संग जी की उस साइड बहुत बरसातें हो रही हैं, पानी आ रहे हैं,
सत्संग जी हम देखें संसार में कितना अत्याचार हो रहा है बेजुबानों पर। कहीं तो फिर सत्संग जी ये धरती माँ भी इतना बोझ उठा के कहीं तो फिर परले आती है सत्संग जी। क्या वो बेजुबान जानवरों के साथ जो किया जा रहा है हम सब जानते हैं। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, ये सच्चे बादशाह सबके दिलों में प्यार भर दो, प्यार भर दो, प्यार भर दो, दया भर दो, करुणा भर दो, कि उनके प्रति भी दिल में प्यार बन जाए, बेजुबानों के प्रति भी। सत्संग जी सबकी उम्र इंसान ने ले रखी है, लेकिन इंसान भूल जाता है, वो खाली अपने बारे में ही सोचता है। आज भी जाना कल भी जाना सत्संग जी, ये जीवन मरण का सफ़र तो चलता रहना है, आना जाना लगा रहना है, लेकिन हम ये ना सोचे कि अपने बारे में ही सोचे, हम औरों के बारे में भी सोचे। इस स्वार्थ की जिंदगी लेके नहीं जाना कि हम स्वार्थ में जितनी हो सके संसार की हम सेवा करें, उसमें बेजुबान भी आते हैं। सत्संग जी प्यार भर दें सबके दिलों में। सच्चे बादशाह कहते हैं कि ये सब देख रहा होता है निरंकार प्रभु, इसमें कैमरे लगे होते हैं। हम ये ना सोचें कि हम कोई गलती कर रहे हैं। तो आपने सुनी होगी कि एक दो शिष्यों को कबूतर मारने के लिए भेजा, तो एक वापस ले आया, एक मार आया। जो वापस लाया सतगुरु ने उससे पूछा कि आपको कोई नहीं देख रहा था, आपने मारा क्यों नहीं? कहते नहीं, मुझे देख रहा था, मुझे प्रभु परमात्मा देख रहा था। मैं एक अंधेरी कोठरी में गया, वहां भी मुझे परमात्मा देख रहा था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे मुझे परमात्मा नहीं देख रहा था, इसलिए मैं नहीं मार पाया। जिनके दिलों में सत्संग जी भय नहीं है, डर नहीं है कि सत्संग जी जो हम करते हैं, जैसा बीज बोते हैं सत्संग जी वो हमें मिलता है, लौट के आता है। हम प्यार बांटेंगे, प्यार आएगा। हम देखें अक्सर आम जिंदगी में अगर हम किसी के साथ गलत बोलते हैं तो सामने से 4 जवाब गलत आते हैं। अगर हम किसी से प्यार से बोलते हैं, सामने वाला जो गलत बोल रहा होता है वो भी प्यार में आ जाता है सत्संग जी। तो हमें इस बातों का ध्यान रखते हुए खुद को, अपने आप को पहले सब्र संतोष में अपने आप को सुधारते चले जाना है, फिर दूसरे में अपने आप। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, बहुत जल्दी असर आता है सत्संग जी। दासी ने देखा है, दासी दूसरों की बात नहीं करेगी, दासी ने अपने बच्चों को भी यही कहती है। जब देखती है थोड़ा सा फलाने बच्चे के साथ बच्चा रह रहा है और कुछ असर आ रहा है, तो दासी यही कहती है बेटा तो सच्चे बादशाह से कृपा करो, वो भी चरणों से जुड़ जाए, नहीं तो ऐसे बच्चों से दूर हो जाओ, क्योंकि उनका रंग ऐसे लग रहा है आप पे चढ़ रहा है। तो सत्संग जी जब बच्चे मान जाते हैं ऐसी बात, तो सत्संग जी फिर सतगुरु खुश होता है, जो माता पिता का कहना मानते हैं सत्संग जी, और हम आगे सतगुरु का कहना मानते हैं, वो भी हमारे माता पिता है। तो कृपा करो, मेहर करो सत्संग जी। अब सेवाएं आ गई हैं, बढ़ चढ़ के हम सेवा करें सत्संग जी, जितनी हो सके। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, और सेवा के ऊपर ही गीता है, प्रमाण करना जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, और अपने दिलों में सबके लिए प्यार भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। गीत है। ना हो कामना फल की किए जा करम, ना हो कामना फल की किए जा करम, कि सेवा ही सेवक का, सेवा ही सेवक का रहा है धर्म, ना हो कामना फल की जा करम। प्रभु से हमें तो है प्यार करना, न सौदा है करना, ना व्यापार करना, निष्काम भाव से ही, निष्काम भाव से ही उठे हर कदम, ना हो कामना फल की जा करम। धरती में जो भी बोएगा मिलेगा, समय आने पर फल अवश्य ही लगेगा, न दामन सबर का, न दामन सबर का कभी छोड़े हम, न हो कामना फल की जा करम। न मन की तमन्ना जो होती तो पूरी,
न मन की तमन्ना जो होती हो पूरी, कोई राज उसमें होगा जरूरी, कोई राज उसमें होगा जरूरी, हमारे लिए होगी, हमारे लिए होगी सुखदाई कम, न हो कामना फल की जा करम। बेहतर है सबसे रजा में ही रहना, है सबसे बड़ा यही गुरु सिख का गहना, बेहतर है सबसे रजा में ही रहना, है सबसे बड़ा यही गुरु सिख का गहना, रहे करते अंत तक, रहे करते अंत तक शुक्र हरदम, न हो कामना फल की जा करम, कि सेवा ही सेवक का, सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। सत्संग जी कामना ना रखते हुए धरती पे जो बोएंगे मिलेगा। और सत्संग जी अगर मन की तमन्ना नहीं पूरी होती, उसी में राज होता है। फिर बता रहे हैं अरजा में रहना ही सबसे उत्तम है सत्संग जी। तो कल महिला समागम में दासी को कुछ याद आ गया कि बता रहे थे कि जो घर में महिलाएं होती हैं उनका रोल कितना होता है। एक माँ का रोल होता है, पत्नी का रोल होता है, चाची ताई, कितने रोल एक महिला निभाती है सत्संग जी। इस सच्चे बादशाह ने उसको कितना बल बख्शा, ताकत बख्शी है। तो सत्संग जी ये सारे रोल करते हुए, प्रभु को रिझाते हुए, सबको खुश करते हुए जीवन बीते। यही दासी अरदास करती है आप जी के चरणों में कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे, पादो सब्दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संता टोलीच, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। सच्चे बादशाह सभी परिवार सहित समागम पे पहुँचे। कहते हैं गुरु दर जान वालियां दी बेड़ी कदे भी ना डोले, गुरु दर जान वालियां दी बेड़ी कदे भी ना डोले, बेड़ी कदे भी ना डोले, बेड़ी कदे भी ना डोले। सत्संग जी कहते हैं जो गुरु दर पे जाते हैं उनकी बेड़ी कभी नहीं डोलती। एक बार सत्संग जी संत महात्मा गुरु का शिष्य गुरु दर पे जा रहे होते हैं, उनके पास बुजुर्ग होते हैं, उनके पास सामान की पोटली होती है। तो वो अपना जो गुरु मंत्र मिला होता है उसी को याद करते जा रहे होते हैं। आगे जाते हैं, रास्ते में सत्संग जी कोई दूसरा संत महात्मा मिलता है और कहता है लाओ मेरे को दे दो, मैं आपकी गठरी संभालता हूँ, मैं गुरुदर तक पहुँचाता हूँ। सत्संग जी वो गुरुदर तक पहुँचाते हैं। फिर गुरुदर के बाहर से ही कहते हैं अब मेरे को जाना होगा। सत्संग जी जब वो जिनकी गठरी थी, जब वो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि जो गद्दी पे बैठे हैं ये तो शक्ल मिल रही है, ये तो वही है कि जो बैठे थे, जिन्होंने रास्ते में मेरा सामान उठाया था, गठरी उठाई थी। एकदम बेहोश हो जाते हैं। जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं, उठाते हैं कि क्या हो गया। कहते हैं कि मैंने आपसे बाहर उठवा लिया। तो कहते हैं कि सत्संग जी जो गुरुदर पे जाते हैं उनके कार्य आप रास करता है सतगुरु। इसी तरह से सत्संग जी कितनी बार हमने भी देखा सत्संग जी कि सतगुरु जब भी कहीं हमें जरूरत होती है किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। दासी के जीवन में भी ऐसे बहुत बार हुआ सत्संग जी, वो एकदम प्रकट कर देते हैं किसी ना किसी को जब भी किसी भी बात के लिए ज़रूरत होती है। कि सच्चे बादशाह को जब हम समर्पित रहते हैं सत्संग जी, फिर ये अपने भक्त के साथ साथ रहता है। फिर अगर हम सोचें कभी कभी हम सिमरन कर लेते हैं, कभी कभी हम सेवा कर लेते हैं, कभी कभी सत्संग कर लेते हैं, तो सत्संग जी वो नहीं। अगर हम सोचे कि हम कभी कभी खाना बना लेते हैं, कभी कभी खा लेते हैं,
नहीं, वही खाना हम सत्संग जी बार बार रिपीट होते हैं, हम खाते हैं और हम बोर नहीं होते। पेट भरने के लिए भूख लगी होती है तो गाते हैं। इसी तरह से सत्संग जी, अगर सत्संग भी हम सोचे कि भाई आज नहीं, कल नहीं, और बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो सत्संग जी जो रेगुलर बना रहता है, जो रेगुलर पढ़ाई करता है, उसके साथ सतगुरु हमेशा रहते हैं। सत्संग जी कृपा करो, कभी बोर ना हो। ये सारे रिवीजन होते हैं। जिस तरह से बच्ची अमेरिका की बच्ची है, दासी को बोला कि आंटी रिवीजन करवा दिया आपने, पहले भी करता। और माँ पुछो, घर की सेवा पहले। निरंकार हमें घर में भी देख रहा है, ये निरंकार घर में भी है। हम बाहर निकलते हैं, विशाल रूप में है सत्संग जी। तो हमें पहले ये इनको भी संत मानना है, घर वालों को भी, क्योंकि अपने कर्म करके दिखाएंगे तो बच्चे भी जुड़ेंगे सत्संग जी। बहू बेटियां, जब हम अपने कर्म ही नहीं ऐसे दिखाएंगे तो वो भी देख रहे होते हैं बच्चे भी कि सत्संग में क्या समझाया जाता है, लेकिन घर आके हमारे पेरेंट्स कैसे चल रहे हैं वो देख रहे होते हैं सत्संग जी। फिर वो भी कह देते हैं कि संगत में तो ये कहा जाता है और आप ऐसे कर रहे हो। हमें बच्चों को मौका नहीं देना चाहिए कि ऐसा सुनने के लिए। हमें सतगुरु की वचनों पे चलना चाहिए, घर में भी बाहर भी, जिससे कि बच्चों को ये रहे कि माता पिता ठीक चल रहे हैं तो हमें भी ऐसे चलना है। क्योंकि बच्चों पे बहुत जल्दी असर आता है सत्संग जी, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो इसलिए कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। सत्संग जी, ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इनमें छल कपट नहीं होता। जैसे जैसे बड़े होते चल जाते हैं, दुनिया को देखते हैं तो या देखते हैं घर परिवार में झूठ बोले जा रहे हैं, किसी बात के लिए गलत व्यवहार किया जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो सत्संग जी असर आना शुरू हो जाता है। क्यों ना, अगर हम अपने बच्चों को सुधार चाहते हैं तो पहले हम अपने आप को सुधारें। हमें देखकर बच्चों पे जरूर असर आता है सत्संग जी। तो अपनी कृपा बनाए रखना, कोई गलती होगी क्षमा करना। सच्चे बादशाह, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, सबकी मुस्कुराहट बनी रहे। कहते हैं खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और सत्संग जी जो रियल फूल होते हैं ना, उन्हीं से ही खुशबू आती है। हमें रियल वाला बनना है। हम प्योर घी खाना चाहते हैं, हम प्योर बने सत्संग जी। हर चीज़ हम प्योर खाना चाहते हैं, तो हम सतगुरु के बच्चे भी प्योर बने, यही आशीर्वाद मांगती है। तो कल महिला समागम में बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक जग के ऊपर कविता भी कोई पढ़ी गई कि सब कह रहे हैं कि आप तो जग से अलग हो गए हो। तो हाँ, हम अलग हो गए हैं, हम गुरु वाले हो गए हैं। तो दासी को भी आ नहीं रही, तो दासी कोशिश करेगी कि जैसे कभी कभी कविता लिखती है दासी, बच्चों को लिख के देती थी स्कूल में, आपका आशीर्वाद रहा तो कविता लिखने की कोशिश करेगी दासी। आशीर्वाद देना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।